कल्पना कीजिए, एक घर जो कभी हंसी खुशी से गूंजता था, अचानक अंधेरों में डूब गया। जहां कभी बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, वहां अब कलह और रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। जिस घर के आंगन में तुलसी चौरे की महक चारों दिशाओं में फैलती थी, वही तुलसी अब मुरझाकर जैसे शाप बन गई थी। परिवार के लोग हैरान थे। कहां गलती हो गई? किस भूल ने समृद्धि को दरिद्रता में बदल दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब कोई रास्ता है? क्या मां तुलसी फिर से कृपा करेंगी? यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जो बताती है कि गलती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर श्रद्धा और सच्चे मन से मां तुलसी की शरण ली जाए तो वो जीवन की हर अंधेरी रात को रोशनी में बदल देती है। नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत है आपका भैरव बाबा परिवार में, जहां प्राचीन ज्ञान, ज्योतिष के रहस्य और सकारात्मक मान्यताएं आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भरती है। यदि ये बातें आपके मन को छू जाएं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां तुलसी जरूर लिखें और सब्सक्राइब करके हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। आइए मिलकर आरंभ करते हैं इस यात्रा का, जहां श्रद्धा और ज्ञान साथ साथ चलते हैं। भारत की मिट्टी में एक अनोखी सुगंध है। ये वही सुगंध है जो सुबह सुबह मंदिर की घंटियों के साथ घुल जाती है। वही सुगंध जो चूल्हे की आंच पर बनते पहले रोटी के टुकड़े से निकलती है, और वही सुगंध जो आंगन में लगे तुलसी के पौधे की पत्तियों से फैलती है। शायद ही कोई भारतीय घर होगा जहां तुलसी का पौधा न हो। मगर सवाल यह है कि इस छोटे से पौधे में ऐसा क्या रहस्य छिपा है जो इसे केवल पौधा नहीं बल्कि मां तुलसी बना देता है। पुराने जमाने की दादी नानी जब शाम को तुलसी चौरे में दीपक जलाती थी, तो बच्चे उनके पास बैठकर कहानियां सुनते थे। वे कहती थी, तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी रहती है। जैसे पत्नी के बिना पति अधूरा है, वैसे ही तुलसी के बिना नारायण अधूरे हैं। सुनने में यह केवल धार्मिक मान्यता लगती है, पर इसके भीतर एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि जीवित चेतना है। एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए मानव और ईश्वर का सीधा संबंध जुड़ता है। कहा जाता है कि जब असुर जालंधर का अत्याचार बढ़ गया था, तब उसकी पत्नी वृंदा ने पति की आयु की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को भी बांध लिया था। वृंदा के तप, उसकी पवित्रता और उसकी आस्था इतनी प्रबल थी कि स्वयं त्रिलोकनाथ भी उसके व्रत को तोड़ने का साहस नहीं कर पाए। परंतु धर्म की रक्षा के लिए विष्णु को छल का सहारा लेना पड़ा। जब वृंदा का पतिव्रत भंग हुआ तो उसका क्रोध भीषण अग्नि बन गया। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुम भी स्त्री का वियोग सहोगे। और यहीं से रामावतार में सीता वियोग और कृष्णा अवतार में राधा से दूरी का बीज पड़ा। वृंदा का शरीर तो भस्म हो गया, पर उसका पवित्र स्वरूप तुलसी के पौधे के रूप में पृथ्वी पर स्थिर हुआ। तभी से तुलसी को देवी तुलसी कहा जाने लगा। किंवदंती चाहे कथा हो या इतिहास, इसका प्रभाव हर भारतीय हृदय पर गहराई से अंकित है। सुबह सुबह जब कोई स्त्री स्नान कर तुलसी चौरे पर जल चढ़ाती है, तो वो केवल पौधे को पानी नहीं दे रही होती, बल्कि मां तुलसी को प्रणाम कर रही होती है। उस क्षण उसका मन स्थिर होता है, उसकी प्रार्थना आकाश तक जाती है और उसका घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यही कारण है कि वास्तुशास्त्र में तुलसी को सकारात्मकता का सबसे बड़ा चुंबक माना गया है। कहा गया है कि जहां तुलसी होती है, वहां से नकारात्मक शक्तियां स्वयं भाग जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सकारात्मक ऊर्जा कितनी संवेदनशील है? तुलसी माता को मान सम्मान देने वाला घर समृद्ध हो जाता है, और अगर वही तुलसी उपेक्षित हो जाए, गलत तरीके से पूजा की जाए या अशुद्ध हाथों से उसे छुआ जाए, तो वही पौधा घर में कलह और दरिद्रता का कारण बन सकता है। मानो वो हमें संकेत दे रही हो कि आस्था में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आज के युग में लोग
इसे केवल एक पौधा समझकर कहीं भी लगा देते हैं। कभी कभी तो तुलसी के गमले में गंदगी भर जाती है, पत्तियां सूख जाती हैं और लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। मगर शास्त्र कहते हैं कि तुलसी को ऐसे देखना मानो देवी को अपमानित करना है। तुलसी को घर के उत्तर पूर्व कोण में लगाने का विधान है, क्योंकि वह दिशा ईशान कोण कहलाती है और देवताओं का वास माना जाता है। वहां से उगने वाली सूर्य की पहली किरणें तुलसी को स्पर्श करती है और वो ऊर्जा पूरे आंगन में फैलती है। यही कारण है कि पुराने जमाने में लोग आंगन के बीच में चौरा बनाकर तुलसी रोपते थे, ताकि पूरे घर पर उसका आशीर्वाद बना रहे। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि दादी नानी तुलसी चौरे को हमेशा साफ रखती थी, उस पर हल्दी और कुमकुम का लेप लगाती थी और हर शाम दीपक जलाती थी। यह परंपरा केवल धार्मिकता नहीं थी, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान भी था। जब दीपक की लौ जलती है तो वो घर के वातावरण को शुद्ध करती है। जब हल्दी और कुमकुम चढ़ता है तो पौधे के साथ साथ वातावरण भी पवित्र हो जाता है। और जब तुलसी के पास भजन कीर्तन होता है तो वहां से ऐसी तरंगे उठती हैं जो पूरे परिवार के मन को शांत करती है। पर दोस्तों, यह रहस्य यही तक सीमित नहीं। तुलसी केवल देवता की प्रिय नहीं, बल्कि औषधीय दृष्टि से भी चमत्कारिक है। आयुर्वेद कहता है कि तुलसी का प्रत्येक पत्ता औषधि है। इसका रस रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, इसका सेवन मन को शांत करता है और इसका सुगंधित स्पर्श वातावरण को कीटाणुरहित करता है। इसलिए शास्त्रों ने इसे केवल धार्मिक नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और जीवन रक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाया। यही कारण है कि घर में तुलसी होने का मतलब है घर में प्राकृतिक डॉक्टर का होना। लेकिन जितना महान इसका महत्व है, उतना ही बड़ा संकट तब आता है जब हम इसकी उपेक्षा करते हैं। जब हम जल अर्पण करते समय लापरवाही करते हैं, अशुद्ध पात्र का उपयोग करते हैं या ऐसे दिनों में जल चढ़ाते हैं जब इसका विधान मना है, तब तुलसी नाराज हो जाती है। और नाराज तुलसी का मतलब है जीवन में संघर्षों का बढ़ना, घर में कलह और दरिद्रता का प्रवेश करना। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या है जो तुलसी को इतना संवेदनशील बनाता है? क्यों वो प्रसन्न होने पर लक्ष्मी का वास कराती है और नाराज होने पर घर को नर्क समान बना देती है? ये सवाल अपने भीतर गहरा रहस्य समेटे हुए है और इसी रहस्य की डोर हमें अगले अध्याय तक ले जाएगी। भारत की प्राचीन संस्कृति में तुलसी केवल एक पौधा नहीं रही, वो हर घर की आत्मा रही है। जब आप सुबह के धुंधलके में गांव की गलियों से गुजरते हैं तो कहीं न कहीं आपको आंगन में बना हुआ चौरा दिखाई देगा, जिस पर तुलसी खड़ी होगी, मानो किसी प्रहरी की तरह उस घर की रक्षा कर रही हो। हल्की हवा में उसकी पत्तियां झूमती हैं और हर झोंके के साथ ऐसा लगता है मानो वो आशीर्वाद बांट रही हो। लोग कहते हैं जहां तुलसी है वहां लक्ष्मी का वास है, और ये बात केवल कहावत नहीं, बल्कि शास्त्र सम्मत सत्य है। किंतु इस सत्य के भीतर एक गहरा रहस्य छिपा है। तुलसी का पौधा वरदान भी है और परीक्षा भी। ये आशीर्वाद भी देती है और यदि अपमान हो जाए तो शाप भी दे सकती है। और यही कारण है कि हमारे पुरखे बार बार चेतावनी देते रहे हैं कि तुलसी के साथ कोई लापरवाही न बरतो, क्योंकि उसका असर सीधा जीवन पर पड़ता है। कथा है कि एक बार एक धनाढ़ व्यापारी ने अपने विशाल महल जैसे घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया। हर सुबह उसकी पत्नी स्नान कर तुलसी को जल अर्पित करती, दीपक जलाती और घर में भजन कीर्तन होता। उस व्यापारी का व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला गया। लेकिन समय के साथ जब वो अत्यधिक व्यस्त हो गया तो धीरे धीरे उसने अपने घर की परंपराओं की उपेक्षा शुरू कर दी। पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वो तुलसी पूजन न कर सकी। एक दिन व्यापारी ने स्वयं तुलसी को जल दिया, मगर वो भी बिना स्नान किए और जूते पहने ही। उस दिन से उसके घर की समृद्धि का सितारा ढलने लगा।
व्यापार घाटे में जाने लगा, घर में कलह बढ़ने लगी और उसका मन हमेशा बेचैन रहने लगा। लोग कहते थे कि तुलसी माता नाराज हो गई। यह केवल कहानी नहीं, बल्कि एक संकेत है कि तुलसी की पूजा में शुद्धता और नियम का कितना महत्व है। अब असली रहस्य यह है कि तुलसी को जल अर्पित करते समय कुछ भूलें ऐसी है जो अगर हो जाए तो जीवन सचमुच नर्क जैसा हो सकता है। पहली भूल है शाम के बाद तुलसी को जल देना। तुलसी देवी स्वरूप है और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जैसे मनुष्य को विश्राम की आवश्यकता होती है, वैसे ही देवी देवताओं के भी विश्राम के समय होते हैं। सुबह से लेकर सूर्यास्त तक तुलसी पूजन का समय शुभ माना गया है। लेकिन सूर्यास्त के बाद जब वातावरण में तमोगुण का प्रभाव बढ़ने लगता है, तब तुलसी विश्राम की अवस्था में होती है। यदि इस समय उन्हें जल चढ़ाया जाए तो उनका अपमान होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में अशांति और आर्थिक हानि का प्रवेश होता है। यह केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। सूर्यास्त के बाद जल डालने से पौधे पर नमी बढ़ जाती है और कीटाणु पनपने लगते हैं। इससे न केवल पौधा क्षीण होता है, बल्कि वह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रोक देता है और घर का वातावरण भारी और बोझिल हो जाता है। दूसरी भूल है तुलसी में सीधे लोहे या तांबे के पात्र से जल अर्पित करना। लोहा हमेशा ग्रहण करने वाली धातु मानी गई है। उसमें जो भी पवित्र ऊर्जा हो वो उसे अपने भीतर खींच लेती है और आगे प्रवाहित नहीं होने देती। यही कारण है कि तुलसी पर लोहे का स्पर्श अशुभ माना गया है। तांबे का भी यही दोष है कि वो सूर्य और मंगल ग्रह की ऊर्जा से जुड़ा है और तुलसी चंद्र और बृहस्पति की शीतल ऊर्जा से। जब दोनों का मेल होता है तो ऊर्जा टकराती है। इसलिए शास्त्रों ने निर्देश दिया कि तुलसी को जल हमेशा मिट्टी, चांदी या पीतल के पात्र से ही देना चाहिए। मिट्टी धरती का प्रतीक है जो ऊर्जा को संतुलित करती है। पीतल में बृहस्पति का वास है जो तुलसी से सामंजस्य रखता है, और चांदी चंद्रमा का धातु है जो तुलसी की शीतलता को और प्रबल बनाता है। जब इन धातुओं से जल अर्पण किया जाता है तो तुलसी की ऊर्जा कई गुना होकर घर में फैलती है। तीसरी भूल है तुलसी में दूध, शराब या दूषित जल चढ़ाना। याद रखिए, तुलसी देवी स्वरूप है और देवताओं को दूध अर्पित किया जाता है, किंतु तुलसी को नहीं, क्योंकि तुलसी की जड़ें दूध को स्वीकार नहीं करती। वो सड़कर गंध पैदा करती है और पौधा धीरे धीरे मुरझाने लगता है। शराब जैसी अशुद्ध वस्तु का तो नाम लेना भी पाप है। यदि कोई भूल से भी तुलसी पर ऐसी वस्तु चढ़ा दे तो मानो देवी का सीधा अपमान है। शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा करने से घर की सुख शांति छिन जाती है और जीवन में अवरोध उत्पन्न होते हैं। दूषित जल यानी ऐसा पानी जो अशुद्ध हो, बासी हो या जिसमें गंदगी हो, तुलसी पर डालना भी वर्जित है, क्योंकि तुलसी पवित्रता की प्रतिमा है। जिस तरह आप किसी देवी की प्रतिमा पर गंदा जल नहीं डालेंगे, उसी तरह तुलसी पर भी नहीं। चौथी भूल है तुलसी पर जल अर्पण करते समय जूते चप्पल पहनकर जाना। सोचिए, जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो क्या कभी जूते पहने जाते हैं? नहीं, क्योंकि मंदिर पवित्र स्थान है। तुलसी माता का चौरा भी एक मंदिर है। वहां जूते पहनकर जाना मानो ईश्वर का अपमान है। शास्त्र कहते हैं कि तुलसी के पास जाना भी पूजा के समान है। इसलिए वहां हमेशा शुद्ध अवस्था में नंगे पैर और स्नान के बाद ही जाना चाहिए। जो लोग ये भूल करते हैं उनके जीवन में अशांति बढ़ती है और धीरे धीरे ये दोष परिवार की अगली पीढ़ी तक भी पहुंचता है। इन गलतियों से न केवल तुलसी माता रुष्ट होती है, बल्कि वास्तु दोष भी सक्रिय हो जाता है। जब तुलसी अपमानित होती है तो घर में राहु केतु का प्रकोप बढ़ जाता है। राहु केतु छाया ग्रह है और जहां इनका प्रभाव होता है वहां भ्रम, कलह और बाधाएं पनपती है। घर का वातावरण भारी हो जाता है। पति पत्नी में अनबन बढ़ती है। बच्चों के मन में चिड़चिड़ापन आता है
और आर्थिक स्थिति पर भी संकट आने लगता है। ये सब केवल अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे गहरी ज्योतिषीय और ऊर्जात्मक सच्चाई है। तुलसी सूर्य की किरणों को अवशोषित कर वातावरण में छोड़ती है। उसकी पत्तियां ओजोन जैसी शक्ति उत्पन्न करती है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। लेकिन यदि उसका अपमान हो जाए तो यह प्रवाह रुक जाता है और घर का वातावरण दूषित होने लगता है। यही कारण है कि तुलसी की उपेक्षा करने वाला घर धीरे धीरे नकारात्मकता से भर जाता है। दोस्तों, ये केवल चेतावनी नहीं बल्कि जीवन का नियम है। तुलसी का सम्मान कीजिए तो वो आपको जीवन भर सुख, शांति और समृद्धि का वरदान देती है। लेकिन यदि जल अर्पण करते समय इन 4 गलतियों में से कोई भी गलती हो जाए तो वही तुलसी जीवन को नरक में बदल सकती है। हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए वे केवल धार्मिक दिखावे के लिए नहीं थे, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को संभालने के लिए थे। जब जब मनुष्य गलती करता है तब तब उसके हृदय में एक भय जन्म लेता है। अब क्या होगा? क्या मेरी भूल मुझे जीवन भर सताएगी? क्या देवी देवता अब कभी प्रसन्न होंगे? ऐसा ही भय उस परिवार के मन में भी आया था जिसने अनजाने में तुलसी माता का अपमान कर दिया था। घर में कलह बढ़ गई थी, आर्थिक संकट गहराने लगे थे और हर किसी के चेहरे पर मायूसी छा गई थी। तभी एक दिन गांव के प्राचीन मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उस व्यापारी को समझाया, बेटा चिंता मत कर, मां तुलसी रुष्ट जरूर होती है, लेकिन यदि सच्चे मन से उनकी शरण में जाओ तो वे क्षमाशील भी है। उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है। तुम बस श्रद्धा से उनका सम्मान करो, नियम पूर्वक उनकी सेवा करो और देखना धीरे धीरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। ये बात सुनकर व्यापारी के मन में आशा जगी। उसने पुजारी से निवेदन किया, महाराज मुझे सही मार्ग बताइए, मैं अपने जीवन की सारी भूलें सुधारना चाहता हूं। तब पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, उपाय बहुत सरल है, कठिन केवल तुम्हारी नियत की परीक्षा है। सुबह स्नान कर शुद्ध होकर तुलसी माता को जल अर्पित करो। जल शुद्ध होना चाहिए, पात्र पवित्र होना चाहिए। जब जल अर्पित करो तो मन में यह मंत्र जपो, तुलस्य नमः। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, एक ऊर्जा है जो तुम्हें मां तुलसी से जोड़ देगा। और हर शुक्रवार तुलसी पर सिंदूर चढ़ाओ, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का आह्वान है। जब तुलसी पर सिंदूर चढ़ता है तो मानो लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर पधारती है। और हां, संध्या के समय जब दीपक जलाओ तो तुलसी के नीचे रखकर जलाना। उस दीपक की लौ पितरों को शांति देती है, ग्रह दोष शांत करती है और पूरे वातावरण को पवित्र बनाती है। व्यापारी ने वही किया। उसने हर सुबह तुलसी को शुद्ध मन से जल दिया, हर शुक्रवार सिंदूर चढ़ाया और हर शाम दीपक जलाया। धीरे धीरे उसका घर बदलने लगा। कलह की जगह हंसी ने ले ली, आर्थिक संकट दूर होने लगे और परिवार में सुख शांति लौट आई। यह केवल व्यापारी की कथा नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कथा है जिसने अपनी भूल को स्वीकार किया और तुलसी माता की शरण में आकर कृपा पाई। शास्त्र कहते हैं कि तुलसी माता को प्रसन्न करना उतना कठिन नहीं जितना लोग समझते हैं। वे देवी है और देवी का हृदय अपने बच्चों के लिए करुणा से भरा होता है। एक सच्चे आह्वान पर वे तुरंत कृपा करती है। पौराणिक ग्रंथों में एक कथा आती है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आपको सबसे प्रिय क्या है, स्वर्ण, रत्न, महल या भोजन? भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी मुझे किसी महल या रत्न से प्रेम नहीं, मुझे सबसे प्रिय तुलसी दल है। यदि कोई भक्त मेरे भोजन में केवल तुलसी का पत्ता रख दे तो वो मेरे लिए करोड़ों रत्नों से भी बढ़कर है। यह सुनकर लक्ष्मी जी भी चकित हो गई। लेकिन यही सत्य है, भगवान विष्णु स्वयं तुलसी के बिना अधूरे हैं। आपने शायद वह प्रसंग सुना हो जब समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त किया।
जब अमृत का कलश निकला तो हर कोई उसे पाना चाहता था। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत का वितरण किया। परंतु जब भगवान ने अमृत पान करना चाहा तो उन्होंने तुलसी दल के बिना उसे स्पर्श तक नहीं किया। तब तुलसी स्वयं प्रकट हुई और भगवान को अर्पित हुई। तभी से अमृत और तुलसी का अटूट संबंध बन गया। इसी कारण जब भी प्रसाद चढ़ाया जाता है, बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु उसे स्वीकार नहीं करते। इस रहस्य का एक गहरा संदेश है। भगवान भी यदि तुलसी के बिना अधूरे हैं, तो मनुष्य का जीवन तुलसी की कृपा के बिना पूर्ण कैसे हो सकता है? यही कारण है कि शास्त्र बार बार कहते हैं, यदि गलती हो गई हो तो चिंता मत करो, मां तुलसी को सच्चे मन से पुकारो, उन्हें जल चढ़ाओ, दीपक जलाओ, सिंदूर चढ़ाओ और मंत्र जपो। देखना, उनके आशीर्वाद से हर कठिनाई धीरे धीरे मिट जाएगी। मित्रों, तुलसी केवल घर की शोभा नहीं, वो घर की रक्षा कवच है। वो न केवल आर्थिक समृद्धि देती है, बल्कि मानसिक शांति भी। तुलसी की छाया में बैठने से मन का चंचलपन शांत होता है। उसकी पत्तियां औषधि है, उसका सुगंध वातावरण को शुद्ध करता है और उसकी पूजा आत्मा को निर्मल करती है। जब आप नियम पूर्वक तुलसी माता का पूजन करते हैं तो केवल एक पौधे से संवाद नहीं करते, बल्कि उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलित करती है। इसलिए दोस्तों, ये मत सोचो कि यदि गलती हो गई है तो अब जीवन भर दंड मिलेगा। नहीं, तुलसी माता क्षमाशील है। वे बस एक सच्चे मन की प्रतीक्षा करती है। जैसे एक मां अपने बच्चे की छोटी सी गलती को क्षमा कर देती है, वैसे ही तुलसी भी क्षमा कर देती है। बस शर्त यही है कि आपके मन में भक्ति सच्ची हो, नियम का पालन हो और श्रद्धा अटूट हो। याद रखिए, जीवन की हर कठिनाई का समाधान तुलसी के चरणों में है। यदि घर में दरिद्रता है तो तुलसी का जल अर्पित कीजिए। यदि ग्रह दोष है तो तुलसी के नीचे दीपक जलाइए। यदि मन में बेचैनी है तो तुलसी के पास बैठकर मंत्र जप कीजिए। और यदि सुख शांति चाहिए तो हर शुक्रवार तुलसी पर सिंदूर चढ़ाइए। यही उपाय आपके जीवन को नरक से स्वर्ग में बदल सकते हैं। लेकिन एक चेतावनी हमेशा याद रखिए, अगर आप इन उपायों को लापरवाही से करेंगे, दिखावे के लिए करेंगे, तो कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि तुलसी माता केवल बाहरी कर्मकांड नहीं देखती, वे आपके मन की गहराई भी देखती है। सच्चा मन, निर्मल हृदय और श्रद्धा से किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा फल देता है, जबकि दिखावे के लिए किया गया विशाल अनुष्ठान भी व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए कहा गया है, तुलसी बिना श्रीहरि अधूरे हैं और तुलसी बिना भक्त अधूरे हैं।